और आगे बढ़ते हैं, जहां देश में मीठी क्रांति को बढ़ावा देकर मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने विश्व मधुमक्खी दिवस जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। नाहेब के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि कॉलेज जोबनेर के छात्रों ने विभिन्न तरह के यहां पर तख्तियां लेकर जागरूकता रैली निकाली। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। शुक्र हो या शनि रोज खाओ हनी, शुक्र हो या शनि रोज खाओ हनी, शुक्र हो या शनि रोज खाओ हनी, शुक्र हो या शनि रोज खाओ हनी। मधुमक्खियों के मानव जीवन व प्रकृति के लिए महत्व को रेखांकित करते कई तरह के प्रेरणादायी स्लोगन लिखे नारों के साथ जागरूकता रैली निकालने का ये विहंगम नजारा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और मधुमक्खियों और परागण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के पूर्व परियोजना समन्वयक व SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की प्रेरणा से और नाहेब की मदद से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद देश में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मीठी क्रांति के जरिए शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। मधुमक्खी की जितनी भी प्रजातियां हैं इस पृथ्वी के ऊपर, निश्चित तौर पे वो पूरी की पूरी प्रजातियां इन फसलों के, पेड़ों के, चाहे वो वन हो हमारे या एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हों, क्रॉप्स के अंदर चाहे वो ऑयल सीड्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, जो भी हों, सब के अंदर मधुमक्खियां जो हैं वो परागण का बहुत सक्षम कार्य करती हैं और ऐसी स्थिति में उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों में फसलों के लिए परागण का महत्वपूर्ण आधार मधुमक्खियां हैं। गर्मियों के दौरान मधुमक्खियों को भोजन पानी की दिक्कत रहती है, इसलिए हम पॉलिनेटर्स गार्डन के नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में जब सर्दी की फसल खत्म हो जाती है, सर्दी में इनके लिए खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो समस्या खड़ी होती है। उस परिस्थिति में, उस डर्थ पीरियड में इनकी खाने की कैसे व्यवस्था हो, पानी की क्या व्यवस्था हो, तो ना हमने एक नया कंसेप्ट दिया, पॉलिनेटर गार्डन। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के साथ कार्यशाला कर हमने गाँव में फॉरेस्ट आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया की मुहिम को बढ़ावा देने का काम शुरू किया है। ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन इंडिया, उसका मकसद ये है कैसे हम फॉरेस्ट के ऊपर से प्रेशर को कम करें, वहां कोई लकड़ी नहीं काटे, बाहर जो गांव है, पंचायत की लैंड है, चरागाह जिसको बोलते हैं, जिससे गांव वालों को कुछ आमदनी भी हो, आम बच्चों को, गांव को कुछ फल भी मिल जाए। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के भरतपुर, अलवर और धौलपुर जैसे कई जिलों में ऑयल सीड क्रॉप्स की बहुतायत में खेती होती है और देश का तकरीबन 60% शहद इन्हीं से होता है। शहद उत्पादन की बात करूं हिंदुस्तान में तो 60% शहद का उत्पादन इन ऑयल सीड क्रॉप से ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ राजस्थान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में शहद उत्पादन में है। और ज्यादातर बी कीपर्स लार्ज स्केल पे जो उत्तर भारत में, सेंट्रल इंडिया तक जो बी कीपिंग करते हैं, वो सर्दी के दिनों में अपने लार्ज स्केल पे बी की बॉक्सेस को इन जिलों में लेके आते हैं और वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वो फर्दर फिर दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि देश में करीब 2.5 लाख मधुमक्खी पालक और करीब 32 से 35 हजार बी बॉक्सेज हैं, जिनसे इस साल 1,32,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। करीब 800 करोड़ रुपए का शहद अमेरिका, कनाडा और खाड़ी के देशों में हमने निर्यात भी किया है। ऐसे में मीठी क्रांति की प्रतीक इन मधुमक्खियों को बचाना न केवल खेती किसानी के लिए जरूरी है, बल्कि प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। भारत सरकार मीठी क्रांति के जरिए देश में शहद उत्पादन को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से विश्वविद्यालय कैंपस में विश्व मधुमक्खी दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए एक ओर जहां मधुमक्खी पालन में काम आने वाली मक्खियों के संरक्षण पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर शहद उत्पादन और इसके प्रसंस्करण को लेकर छात्रों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने पर सहमति भी बनाई गई।
मोपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर।